हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। यहाँ पे आपको टैरो से रिलेटेड रीडिंग्स मिलेगी जिसमें कि आपको गाइडेंस मिलती है रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर यू नो दैट योर एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ, ठीक है ना। अपने क्रश के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। और बहुत जल्दी हम 2025 की भी सारी राशियाँ लेकर आने वाले हैं, तो मेरे साथ स्टे ट्यून इन आपको रहना है, क्योंकि हम बताने वाले हैं कैसा रहने वाला अगला साल आपका। आज हम बात करेंगे मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या अपने क्रश के बारे में आप जानना चाह रहे हो, या सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी आप जानना चाह रहे हो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, किस तरह की भावनाएं उनकी है, ठीक है। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, सुबह के समय आपके पार्टनर क्या सोच रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है वो लीजिए, उनके चेहरे का ध्यान कीजिए, ठीक है, उनके माथे का ध्यान कीजिए, उनकी आँखों का ध्यान कीजिए, ठीक है, और उनका हँसता हुआ चेहरा देखिए, बाल देखिए, कहीं ना कहीं उनको अपने करीब महसूस कीजिए आप। और डिवाइन से बोलिए, डिवाइन, इस इंसान जिसका चेहरा मैं सोच रही हूँ ये क्या मेरे बारे में सोच रहा है आज सुबह। और हम इसके अलग अलग फिर हम देखेंगे वो सुबह के समय क्या सोच रहे हैं, आगे कैसा रहने वाला है आपकी लाइफ में, वेट करना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। और मैं भी डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड से बोलती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनके पार्टनर के किस तरह के थॉट प्रोसेस हैं, जिनके बारे में उन्होंने जस्ट अभी अभी सोचा है, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। डिवाइन हमें बताइए, हमें कार्ड्स निकाल के दीजिए, फिर एज़ पर योर गाइडेंस मैं उसको प्रिडिक्शन में डालूंगी और अपने व्यूअर्स को बताऊंगी। सबसे पहला कार्ड हमारे पास हर्मिट का आया है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ कप्स का। सो काफ़ी सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पार्टनर है वो या तो छोड़ के चले गए हैं रिलेशनशिप में, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या कोई ना कोई उनकी तरफ से एक्शन नहीं मिल रहा। क्योंकि जो अगला कार्ड आया हमारे पास आया है वो जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है ना। या तो आपको जस्टिस नहीं मिला, या तो इस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस नहीं हुआ है। कोई झूठ सच या संभावनाएं मुझे ऐसी लगी रही है, नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें तो हैं ही, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो बातचीत नहीं हो रही है, या बिल्कुल चीज़ें मतलब इन एंड आउट हो रहा है, या कहीं धोखा मिला है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। आपको कार्ड्स अच्छे से देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया। तो इंसान सोच विचार करता हुआ नजर आ रहा है कि इसको क्या करना है। अगर या तो कुछ लोगों की लाइफ से बिल्कुल पूरी तरह से आपका जो पार्टनर है वो जा चुका है, या फिर कुछ लोग ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि उसे इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, उसको इस रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आ रहा, या तो उसकी आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या तो बहुत ज़्यादा झूठ सच, या तो वो आपसे बोल रहा है या तो आप उससे बोल रहे हो, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अगर ये बंदा मैरिड है तो उसकी मैरिड लाइफ में भी इश्यू होने के चांसेस हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में तो है, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी नज़र आ रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप आगे तक नहीं चलेगा, घर वालों की स्वीकृति नहीं मिलेगी, या घर वालों की तरफ से कोई ना कोई नेगेटिविटी है। अगर ये इंसान आपको अपने फादर मदर या किसी से भी मिलवा चुका है तो हो सकता है उनकी भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। एक ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज घर वाले भी नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं आप सेम मतलब नहीं चाहते कि किसी और दूसरी कास्ट में या अपनी मर्ज़ी से कोई शादी करो। तो यहाँ पे वो सेम कम्युनिटी या सेम कास्ट वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो हो सकता है ये सब पता चलने के बाद कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी सीरियस है, कुछ है, तो उस तरह की चीज़ों में हो सकता है उन पे प्रेशर डाल के उनको लड़का या लड़की दिखाया भी जा रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आजकल में उन्होंने किसी गुरु या फिर किसी पंडित वगैरह के भी दर्शन करे हो, किसी तरह से उनके माँ बाप ने उनकी एस्ट्रोलॉजी मतलब जो कुंडली वगैरह है वो प्रिडिक्शन कराई है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा यहाँ पे ब्लैक इंडिकेशन मुझे ज़रूर आ रहा है। जैसे कि हमारा होता है ना, बहुत ज़्यादा मान्यता होती है गुरुजी वगैरह की कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी तो अपने आप में शादी करना चाहते हैं, खुद से शादी करना चाहते हैं, और हम इस चीज़ में रेडी नहीं है, तो आप कुछ हेल्प कीजिए। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि उनकी अपनी एनर्जीज़ होती है, वो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने में बहुत ज़्यादा मतलब माहिर होते हैं, या वो मतलब उनके मम्मी पापा या कोई इस तरह के गुरुजी वगैरह को मानता है, तो वो भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में देखो ये इंसान चाहता तो है, ये कॉन्फिडेंट इनफ चाहता है, ठीक है ना, ये चाहता तो है कि रिलेशनशिप अच्छा चले, बढ़िया चले, ठीक है ना। बेसिकली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान ना खुशी चाहता है कि किसी तरह से वो मेरा
सेटल्ड होना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है घर वालों की तरफ या तो बहुत ज़्यादा ये इंक्लाइंड है, या उसने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है कि मुझे भी जस्टिस मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपको भी जस्टिस मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है हैप्पीनेस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में रही है। एक दूसरे से झूठ बोला गया है, या आपके पार्टनर ने झूठ बोला या आपने बोला, बट कहीं ना कहीं हर्ट डेफिनेटली दोनों ही पार्टनर इस चीज़ों में हुए हैं। अगर उन्होंने भी आपसे झूठ बोला है तो वो खुद भी हर्ट हुए हैं। यहाँ पे हाल फिलहाल में हो सकता है कि या तो इनके घर वाले इनको किसी तरह के मंदिर में गए हैं, या ये खुद गए हैं, वो होने के चांसेस हैं। या आप दोनों किसी मंदिर वगैरह में कहीं घूमने गए थे पीछे पास्ट में, वहाँ पे कुछ गलती होने की भी संभावनाएं मुझे लग रही है आप दोनों से, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है, ठीक है। तो बेसिकली दी सन का कार्ड आया है हमारे पास। कार्ड हमारे पास अच्छा है, और हमारे पास ना एक हमने टोटल निकाले हैं 6 कार्ड, और 6 कार्ड में से हमारे पास जो आए हैं दैट इज़ 4 कार्ड जो हमारे पास आए हैं दैट इज़ मेजर अरकाना कार्ड। और मेजर अरकाना में बेसिकली कार्ड्स हमको ये कहते हैं कि देखो इस पर्सन से ना बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाली है। सब कुछ बहुत ज़्यादा छुपा के, बहुत ज़्यादा इस तरह से रखेगा, एकदम धुआं सा बना के रखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, ठीक है ना। और इतनी जल्दी ये एक्शन लेने वाला भी नहीं है, ठीक है। जेलस वाली भावना इसके अंदर कहीं ना कहीं रहती है। या तो लोग इससे बहुत ज़्यादा जलते हैं, या तो ये लोगों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, या इस रिलेशनशिप को उसने जैसे ही लोगों के सामने आम किया या बताया तो कहीं ना कहीं इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा खड़े हो गए हों। हो सकता है इनकी खुद की फैमिली में हो सकते हैं, या इनके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने। या हो सकता है कि ये इस इंसान को कोई और बंदा भी पसंद करता हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी अराइज हो रही है। वो उनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है, ठीक है ना। सो सुबह के समय यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्लैरिटी मैं इसमें क्या दूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ये इंसान एक्चुअली खुद भी नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब हमने तो आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, बट इसको कैसे पता चलेगा नेगेटिविटी। इसको तो ऐसे लगेगा ना यार ये रिलेशनशिप तो वर्कआउट ही नहीं कर रहा, ठीक है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ हमें बताइए कि ये सच में मेरे व्यूअर्स से प्यार करते हैं या नहीं करते। पहले तो मैं बताइए सिचुएशन, देखो अभी की तो करंट सिचुएशन जो भी है, नेगेटिविटी है जो भी चल रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार तो करता है। ये रिलेशनशिप टूटा है या ख़त्म हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो भी हो सकता है। अगर ये मैरिड है तो उनके हस्बैंड या वाइफ का कुछ ना कुछ करा धरा होने के चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं। ये इंसान चाहता है कि भाई एज ए फ्रेंड ये आपकी लाइफ में आए। कहीं ना कहीं इनको लगता है रिलेशनशिप कुछ ना कुछ पास्ट से तो कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि वो, उसको तो लगता है कि आप जो इंसान हो ना उसकी लाइफ में, वो इस जन्म के नहीं हो, कहीं ना कहीं पीछे से कोई संबंध है आपका दोनों। और उनको ये भी पता है कि आप बहुत क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी हो, बहुत इमोशनल फील करते हो। मुझे मगर ऐसा लग रहा है कि जिस भी सिचुएशन में वो मतलब फंसे हुए हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो भी आपको उस सिचुएशन में लिया है तो चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो वो आपको थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं, दोस्ती यारी का बस रखें और बस, ठीक है। साथ में हमारे पास ना 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये रियूनियन चाहता है, बातचीत करना चाहता है, गलत फहमियाँ दूर करना चाहता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इनकी इनकी तरफ से कुछ गलतियाँ हो गई हो, जिस वजह से आपने बिल्कुल इनसे कट ऑफ कर दिया है, चीज़ें ख़त्म कर दी है। ये भी होने के चांसेस हैं। एंड बहुत गंदी वाली आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह के हार्श कोई चीज़ें हुई हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कोई एक पार्टनर काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से या तो बातचीत नहीं कर रहा, बट अंतरात्मा की आवाज़ यही कह रही है कि अगर बहुत ज़्यादा देर करी तो चीज़ें ख़राब होने के चांसेस हैं। तो उनका दिल ये कहता है कि इन्हें आपसे मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी क्लैरिटी की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, या हो सकता है आप भी एक मैरिड पर्सनालिटी हो, ये भी एक मैरिड पर्सनालिटी हो, बट आप चाहते हो कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब मुझे तुम्हारी कोई डिमांड नहीं है, मुझे शादी करनी नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट रिलेशनशिप तो ठीक हो सकता है। तो ये इंसान भी चाह रहा है चीज़ें ठीक हो, मतलब मन में इसके प्यार तो है, बट सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, और ये आपको अच्छी तरह से बता नहीं पा रहा, डिफाइन नहीं कर पा रहा, ये मुझे लग रहा है। इस हस्बैंड की या इसके जो हस्बैंड या वाइफ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड पर्सनालिटी हो सकते हैं, किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए हो सकते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनके मन में डर तो है ही कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, या इनको पता चला तो कहीं ना कहीं मेरे रिलेशनशिप या शादी ख़राब होने के चांसेस हैं। ऑल ऑफ अ सडन जो उन्होंने करा है, ठीक है, पास्ट में, जिसका कि इफ़ेक्ट इनको अभी भी ज़िंदगी में मिल रहा है। ऐसा नहीं है दिस पर्सन इज़ हैप्पी या बहुत ज़्यादा खुश है। तो जो टॉप मोमेंट आपकी लाइफ में आया, जो अचानक से एकदम चीज़ें आपकी लाइफ में घटी है, ठीक है ना, जिस वजह से इनको ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ लोग इस वजह से दूर हुए हैं कि उनके खुद के, मतलब ना वो खुद का घर चलाना चाहते हैं ना आपका।
तो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। बट हाँ, ये बंदा परेशान तो है, इसे लग रहा था बहुत ईजी हो जाएगा सब कुछ छोड़ना या निकलना, बट इट्स नॉट दैट ईजी। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। ओके, सो यू कैन सी द कार्ड्स, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली मैं वो जो कह रही हूँ ना, किसी का भी जो लव अफेयर, जो लव ऑफर है, किसी का भी एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा आपको कंपेयर करता हुआ नज़र आ रहा है सिचुएशन में, चीज़ों में, क्योंकि ये सोच तो बहुत कुछ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे इसकी गलतियाँ थी, कहाँ पे आपकी गलतियाँ थी। साथ में ये इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बैठ के बातचीत करना चाह रहा है, ठीक है ना, जो सिचुएशन है। उसके बाद जो निकल के आएगा, ही और शी इज़ रेडी। तो उनका नेक्स्ट मूव कुछ इस तरह से होगा, ये बहुत एकदम खरी खरी बातें आपसे करने वाले हैं, जो कि शायद आपको दुख भी देने वाली है कि इंसान ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है ना। बट ये इसको थोड़ा सा ये है कि भाई मैं एकदम साफ बात करने वाला हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के कोई शुगर कोटेड बात नहीं करने वाला। अगर सामने वाले को रहना है रहो, नहीं रहना तो मत रहो। बस इसका ये थोड़ा सा कि काफ़ी लंबा समय और अच्छा समय आपके साथ बिताया है, तो एकदम से चीज़ें छोड़ना नहीं चाह रहे, या आपको बीच अधर में नहीं रखना चाह रहे। बट उनको लग रहा है कि अगर इस तरह के रिलेशनशिप से यू आर नॉट हैप्पी, या फिर मैं ये कहूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन मैं पूरी नहीं कर सकता, या मैं चीज़ें नहीं कर सकता जिस तरह से आप चाह रहे हो। अगर मैरिड हैं तो आपका ये है कि आप शादी कर लो, तो वो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप दोनों चाह रहे हो कि भाई शादी तो नहीं हो सकती है और आपको शादी करनी भी नहीं है, तो उन केसेस में ये है कि कुछ इफ़ एंड बट्स हो सकते हैं जिसमें कि आपको रेडी होना पड़ेगा। साथ में अगर मैं कहूँ कि अगर एक अनमैरिड लोग हैं, तो उसमें घर वालों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है या चीज़ें हैं, जिस वजह से उनको लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें आगे मेटेरियलाइज़ हो ना हो, कल को आप उन्हें ब्लेम गेम करो, तो वो चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो देखो, इस इंसान के मन में प्यार तो है, बट सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ चल रही है, तो आइदर यू हैव टू वेट और यू नीड टू बी मूव ऑन, ठीक है ना। क्योंकि जो ये इंसान है, ये बहुत जल्दी से और आसानी से काबू में नहीं आने वाला है। साथ में हमारे पास जो है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इस इंसान को लगता तो है कि आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, घर वालों से बातचीत करनी चाहिए। बट ये क्या है कि ये अपने दिल के अंदर सोच रहा है, ये जब आपसे बातचीत करेगा तो आपको तो इसी तरह की क्लैरिटी देगा कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ही जस्ट वांट टू सी कि आप कितना स्टे करते हो, कितना इसके लिए वेट करते हो। एंड मतलब कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे आपको वेट करना पड़े, या इनका साथ देना पड़े, आर यू रेडी फॉर द सेम, लाइक दैट, ठीक है ना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच विचार तो डेफिनेटली इंसान आपके बारे में करता हुआ नज़र आ रहा है, डेफिनेटली करता है, ठीक है ना। तो उनका नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली ये है कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ों की क्लैरिटी देनी है, आपके लिए एक्शन लेना है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको आपके बराबर कोई समझ नहीं आ रहा, ना सुंदरता में, ना जिस तरह से आप उन्हें प्यार करते हो, या जिस तरह से आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो। बट ही नीड अ वेरी थोड़ा सा टफ और क्लियर डिसीजन ये लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा नहीं आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इस तरह से होगा कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड या प्रैक्टिकल होने वाला है। सो जस्ट बी रेडी फॉर द सेम, ठीक है ना। बाकी हम आगे रीडिंग करते ही रहेंगे। जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है कॉन्टैक्ट कर सकता है नीचे दिए गए नंबर पे। एंड मैंने एक पोस्ट डाला था फॉर दैट लाल किताब सीखने के लिए, अगर कोई कॉम्पैक्ट कोर्स करना चाहता है और चाहता है कि अपनी जर्नी एज ए लाल किताब एक्सपोर्ट शुरू करे, जिसमें कि आपको रेमेडीज़, कॉम्पैक्ट कोर्स के अंदर जूम की लाइव क्लासेस, ठीक है, और आपको रिकॉर्डिंग सेशंस, फ्री सॉफ्टवेयर, वो सब कुछ मिले, ठीक है ना, 1 साल के अंदर। ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, इट्स वन ऑफ आर दैट मेंटोर मिस्टर आशीष, वो पढ़ा रहे हैं। तो आपको नंबर भी दिया गया है, पोस्ट भी मैंने डाला है, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। इफ़ इन केस अगर आप नहीं करना चाहते तो अपने किसी फ्रेंड या को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में लगा सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम जिसके पास तक पहुँचना हो उसके पास तक तो पहुँचे, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।